तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर स्नेन को हराकर ऐश पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत लेता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मिस्टर स्नेन कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड एडम होते हैं। जिसके बाद ऐश अपने डैड के साथ घर वापस आ जाता है, जहां पर उसके बाकी सभी दोस्त उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद एडम ऐश को मल्टीवर्स चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं, जहां पर ऐश को हिस्सा लेने के लिए 5 जिम लीडर्स को हराना होगा, जो कि एक मल्टीवर्स लेवल पर पावर पोजेस करते हैं। इनको हराकर ऐश मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसमें जाने के लिए ऐश को हर एक यूनिवर्स को क्रॉस करना होगा, हर एक यूनिवर्स से गुजरना होगा। और इसी के साथ ऐश की मल्टीवर्स चैंपियनशिप की जर्नी शुरू हो जाती है। अब आगे तो ऐश को इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए एक मिस्टीरियस पोर्टल से गुजरना होगा, जो कि हर एक साल में कैलोस रीजन के अंदर खुलता है। लेकिन इस पोर्टल को खुलने में अभी भी 2 महीने बाकी है। तब ऐश तय करता है कि जब उसके पास 2 महीने है और उसे पता भी नहीं कि वो मल्टीवर्स चैंपियनशिप से कब वापस आएगा, वो सोचता है कि वो क्यों ना अपने पुराने दोस्तों से मिलते हुए चला जाए। ऐसा सोचते हुए ऐश हर रीजन में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बाकी सभी दोस्तों और राइवल से भी मिलता है। इसके बाद फाइनली ऐश कैलोस रीजन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो क्लेमेंट, बॉनी एंड सेरेना से मिलता है। वो सेरेना, क्लेमेंट एंड बॉनी को अपनी मल्टीवर्स जर्नी के बारे में बताता है। इसे सुनने के बाद सेरेना और क्लेमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सेरेना और क्लेमेंट ऐसे पूछते हैं कि क्या वो इस जर्नी में उसका साथ आ सकते हैं। ऐश कहते हैं कि सेरेना, तुम्हारे ड्रीम का क्या हुआ? सेरेना कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो ऐश, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। ऐश क्लेमेंट से पूछता है कि क्लेमेंट, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जिम का क्या होगा? क्लेमेंट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो ऐश, क्योंकि मैंने नया जिम लीडर अपने बॉनी को बनाया है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि पोकेमॉन के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम स्किप हो चुका है और बॉनी पूरे अब 10 साल की हो चुकी है। उसके पास भी अब खुद के पोकेमॉन आ चुके हैं। ऐश कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वैसे भी अगर जर्नी में दोस्त साथ हो तो उसका मजा ही अलग है। इसी के साथ 2 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जहाँ पर आज पोर्टल खुलने वाला है। सेरेना और क्लेमेंट ऐसे पूछते हैं कि वो पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है। ऐश कहते हैं कि मुझे मेरे डैड ने बताया था कि वो कैलोस रीजन में एम्प्टी माउंटेन के अंदर खुलने वाला है। जिसके बाद हमें ऐश की पोकेमॉन टीम दिखाई जाती है, जिस टीम में ऐश का पिकाचू, चाइज़ार्ड, डार्कराय, लुगिया, रेक्वाजा और उसका सेप्टाइल होता है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब ऐश कैलोस रीजन में आया था और टीम प्लेयर का जो साइंटिस्ट है वो अब टीम प्लेयर का नया लीडर बन चुका है और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के चलते ज़ेगार्ड को वापस से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन वो इस बार सिर्फ अपने 50% ज़ेगार्ड को ही कंट्रोल कर पाया है। और इसी के साथ वो कैलोस रीजन में फिर से हमला कर देता है, जहाँ पर इविल रूट्स और बाकी सभी चीज़ों की वजह से कैलोस रीजन फिर से तबाह होने लगता है। और तभी ये बात हमारे ऐश को पता चल जाती है, जहाँ पर वो अपने ग्रेंज और बाकी सभी पोकेमॉन के साथ मिलकर टीम प्लेयर के साइंटिस्ट यानी कि ज़ेरोसिक को हरा देता है और ज़ेगार्ड को वापस से फ्री कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब इविल रूट जो है पहले से दुगनी स्पीड में कैलोस रीजन के अंदर बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए ऐश वापस से अपने ग्रेंजा को रिलीज कर देता है, जहाँ पर ज़ेगार्ड के साथ मिलकर अब कैलोस रीजन की फिर से हिफाजत करने वाला है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरोज एम्प्टी माउंटेन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी मिलकर पोर्टल्स को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उनको पोर्टल नहीं दिखता। ऐसे करते करते आधा दिन बीत जाता है और हमारे हीरोज भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक बिजली से चमकती है और एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और हमारे हीरोज उसके अंदर चले जाते हैं। पोर्टल से बाहर निकलने के बाद हमारे हीरोज खुद को वही पाते हैं, लेकिन इस बार वो एक अलग वर्ल्ड में थे। जिसके बाद वो एम्प्टी माउंटेन से बाहर आते हैं, जहाँ पर उनको एक ट्रेनर मिलता है जिसका नाम होता है क्लर्क। क्लर्क ऐश और बाकी सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश कहता है कि हम लोग यहाँ पर नए हैं और मैं मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आए हूँ। जिसे सुनने के बाद वो ट्रेनर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। क्लर्क ऐश से पूछते हैं कि क्या तुम सच में मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हो? ऐश कहते हैं कि हाँ, इसमें हैरानी की बात क्या है? क्लर्क कहता है कि बहुत सालों बाद कोई ट्रेनर मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आया है। ऐश क्लर्क से कहता है कि मुझे मेरे डैड ने कहा था कि मुझे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर्स को हराना होगा। ऐश क्लर्क से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है? क्लर्क कहता है कि हाँ बिल्कुल है, हमारे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ज़ेरिफ, जो कि मल्टीवर्स चैंपियनशिप के 5 जिम लीडर्स में से एक है और जिनको आज तक जितने भी चैलेंजर्स ने बैटल के लिए चैलेंज किया है उनमें से आज तक कोई भी ज़ेरिफ को हरा नहीं पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे स्ट्रॉन्ग जिम लीडर ज़ेरिफ को हरा सकते हो? ऐश कहता है कि हाँ, इसमें तो मजा आएगा। जिसके बाद क्लर्क ऐश और बाकी सबको उसके जिम के पास ले जाता है, जो कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ा और शानदार पैलेस होता है। ऐश और बाकी सब उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ का केयर टेकर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमारे पैलेस में क्या कर रहे हो? ऐश कहते हैं कि मैं यहाँ की जिम लीडर ज़ेरिफ को बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वहाँ से एक आवाज आती है कि तुम्हारा स्वागत है और हमें दिखाया जाता है ज़ेरिफ को। ज़ेरिफ ऐसे कहता है कि ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। जिसके बाद वो सभी ज़ेरिफ के पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अंडरग्राउंड चले जाते हैं और ज़ेरिफ की जो जिम थी वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड के अंदर थी। जिसके बाद ज़ेरिफ कहता है कि ठीक है, हम दो पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ऐश कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद हमें उस बैच को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्चुअल में फायर बैच होता है।
और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। जेरिप अपने सबसे पहले पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है सुइकुन। ऐश पिकाचू को बैटल फील्ड में जाने के लिए कहता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू, मेरी जर्नी के सबसे पहले बैटल में तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है जिससे सुइकुन बच जाता है। जिसके बाद जेरिप जो रहता है वो अपने सुइकुन को जो वाटर पल्स का यूज करने के लिए बोलता है, जिसे रोकने के लिए ऐश अपने पिकाचू को जो है इलेक्ट्रो वेव का यूज करने के लिए बोलता है। इसकी वजह से सुइकुन का अटैक जो रहता है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। जिसके बाद जेरिप अपने सुइकुन को जो है वाटर गन का यूज करने के लिए बोलता है जो कि डायरेक्टली हिट कर जाता है पिकाचू को, लेकिन इससे पिकाचू को इतना कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो है आयरन टेल का यूज करने के लिए बोलता है और हमारा जो जेरिप रहता है वो अपने सुइकुन को जो है क्रंच का यूज करने के लिए बोलता है। सुइकुन सीधे जाकर पिकाचू को टेल को पकड़ लेता है और पिकाचू को जोर से दीवार पर दे मारता है जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इसी का फायदा उठाते हुए हमारा जो जेरिप रहता है वो अपने सुइकुन को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है जो कि सीधा जाकर पिकाचू को लग जाता है और इसी की वजह से पिकाचू वहां से हिल नहीं पाता। इसी की वजह से ऐश बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है। ऐश को लगता है कि अब मैं पिकाचू को वहां से बाहर कैसे निकालूंगा। तभी ऐश को याद आता है कि वो पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। तभी ऐश अपने पिकाचू को जो अपने फुल पावर के साथ थंडर का यूज करने के लिए बोलता है। थंडर हाइड्रोपन से सीधा जाकर सुइकुन को लग जाता है जिससे सुइकुन को बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू सीधे जाकर आयरन टेल अटैक जो रहता है वो सुइकुन को मार देता है जिससे सुइकुन और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद अपना जो जेरिप रहता है वो अपने सुइकुन को मिस का यूज करने के लिए बोलता है जिससे ऐश और पिकाचू किसी को भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अपना जो जेरिप रहता है वो अपने सुइकुन को जो है लगातार क्रंच अटैक करने के लिए बोलता है और सुइकुन लगातार पिकाचू पे अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से पिकाचू भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद वहाँ की जो मिस्ट होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि पिकाचू अब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद अपना जेरिप जो रहता है वो अपने सुइकुन को आरोरा बीम के यूज करने के लिए बोलता है जो कि डायरेक्टली हिट कर जाती है पिकाचू को और इससे पिकाचू डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। जेरिप को लगता है कि पिकाचू बैटल हार चुका है इसलिए वो बहुत जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी ऐश कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पिकाचू अपने फुल पावर लगाते और खड़े हो जाओ और हम देखते हैं कि पिकाचू अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जिसके बाद अपना जो जेरिप रहता है वो अपने सुइकुन को अपने फुल पावर के साथ आरोरा बीम के यूज करने के लिए बोलता है और ऐश भी अपने पिकाचू को अपने फुल पावर के साथ 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, लेकिन अब भी दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुइकुन थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू जो रहता है वो अपने पैरों में खड़ा था, लेकिन वो भी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और दोनों के बीच में जो बैटल रहती है वो यहाँ पर टाई हो जाती है। इसके बाद जेरिप अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है जेनेसेक। जेनेसेक से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है चाइज़ार्ड। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड सीधे जाकर जेनेसेक को अटैक मार देता है जिससे जेनेसेक सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। जेरिप ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि चाइज़ार्ड जैसे नॉर्मल पोकेमॉन उसके जेनेसेक को इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। जिसके बाद जेरिप ऐसे कहता है कि ऐश, तुम और तुम्हारे पोकेमॉन बाकी ट्रेनर से बहुत ज्यादा अलग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनेसेक फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है और मुकाबले के लिए रेडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरिप अपने जेनेसेक को जो है ज़ैप करने का यूज करने की बोलता है और यह अटैक में इतना ज्यादा तेज होता है जिससे चाइज़ार्ड भी डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए जेरिप अपने जेनेसेक को जो है एक सीधा का यूज करने के लिए बोलता है जो कि सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है और इस अटैक से चाइज़ार्ड सीधा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। भले तुम्हारे पोकेमॉन हो तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज तक मेरे जेनेसेक की पैरालिसिस एबिलिटी और एक सीधा से कोई नहीं बच पाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड फिर से अपने आप को संभाल कर खड़ा हो जाता है। ऐश जेरिप से कहता है कि तुम्हारे सामने आज तक चाइज़ार्ड जैसा पोकेमॉन भी तो नहीं आया है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है 5 ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन उससे जेनेसेक बच जाता है। जिसके बाद वो लगातार ऐश के चाइज़ार्ड पर मेटल क्लॉ अटैक करता रहता है जिसकी वजह से ऐश के चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन चाइज़ार्ड उसके अटैक को काउंटर करते हुए उस पर भी अटैक कर रहा था। ऐसे ही दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो अपने फुल पावर के साथ ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो जेरिप होता है वो अपने जेनेसेक को जो है फ्लेम चार्ज का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ये पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, दोनों के अटैक एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़े हैं। इसके बाद हमारा जो जेरिप रहता है वो अपने जेनेसेक को जो है मेटल क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो ऐश रहता है वो अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल स्पीड में एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिसे जेरिप और ऐश दोनों में से कोई भी नहीं देख पाता। और इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन हमारा जो जेनेसेक रहता है वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है।
और इसी के साथ ऐश अपना पहला जिम बैच जीत जाता है। जेरिफ ऐश के पास आता है, उसे कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। क्लर्क ऐसे कहते हैं कि यार सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनर हो, जेरिफ को आज तक कोई हरा नहीं पाया है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो क्लर्क को अपने साथ आने के लिए हाँ बोल देता है और क्लर्क भी ऐश के साथ उसकी जर्नी ज्वाइन कर लेता है। अपने पहले बैच को जीतने के बाद ऐश अपने दोस्तों के साथ जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक मिस्टीरियस मैन आकर खड़ा हो जाता है। ऐश उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक के रखा है। वो मिस्टीरियस मैन कहते हैं कि मेरा नाम फैंटम है और मैं तुम्हारा गाइड हूँ। ऐश कहते हैं कि गाइड, लेकिन हमने तो किसी गाइड को नहीं मंगवाया है। फैंटम ऐश को एक बैच केस देता है, उससे कहता है कि जब भी तुम कोई बैच जीतोगे उसके अंदर रखोगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इसके बाद वो ऐश को अपने पीछे आने के लिए कहता है और हमारे हीरो उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनके पैरों के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है और हमारे चारों हीरोज ऐश, सेरेना, क्लेमेंट और क्लर्क उसके अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद जैसे उनकी आंखें खुलते हैं वो एक डार्क वर्ल्ड के अंदर होते हैं। ऐश कहते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पर है, तभी उनके सामने फैंटम आ जाता है। फैंटम कहता है कि तुम डार्क वर्ल्ड के अंदर हो और वो रहा डार्क पैलेस जहाँ पर ऐश तुम्हारा सेकंड जिम बैटल होने वाला है। और तभी फैंटम वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमारे हीरोज डार्क पैलेस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन डार्क पैलेस का जो दरवाजा होता है वो बंद होता है। ऐश समझ लगाता है कि क्या इसके अंदर कोई है, तभी ऐश को आवाज आती है और उस दरवाजा खुल जाता है। हमारे हीरो उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है, वो कहता है कि मेरा नाम है लेरिक्स और मैं इस पैलेस का जिम लीडर हूँ। वो ऐश से कहते हैं कि क्या तुम ही हो जो कि मुझे बैटल के चैलेंज करने के लिए आए हो। ऐश कहते हैं कि हाँ, मैंने अभी अभी अपना पहला बैच जीता है और मैं टाइम नहीं गंवाना चाहता, इसलिए मैं अभी तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। लिरिक्स ऐसे कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद अचानक से वो डार्क पैलेस जो रहता है वो बैटल फील्ड में बदल जाता है और ऐश और लिरिक्स के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। लिरिक्स ऐसे कहता है कि हम 3-3 पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है। ऐश कहता है कि ठीक है। इसी के साथ लिरिक्स अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है डार्कराय। डार्कराय से बैटल करने के लिए ऐश अपने सेप्टायर को बैटल में भेजता है। ऐश अपने सेप्टायर को बुलेट सीड का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डार्कराय उससे बच जाता है। जिसके बाद लिरिक्स अपने डार्कराय को जो डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है और यह अटैक कितना ज्यादा तेज होता है जिससे सेप्टायर बच नहीं पाता और यह अटैक सीधे जाकर सेप्टायर को लग जाता है, जिससे सेप्टायर थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने सेप्टायर को जो है लीप ब्लेड का यूज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद लिरिक्स अपने डार्कराय को जो है आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का सेप्टायर इससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने सेप्टायर को जो है बुलेट सीड का यूज करने के लिए बोलता है और लिरिक्स अपने डार्कराय को जो है डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक छोटा सा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद ऐश अपने सेप्टायर को जो है फिर से लीप ब्लेड का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी लिरिक्स जो रहता है वो अपने डार्कराय को जो है डार्क वॉइड का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर सेप्टायर को हिट कर जाता है और सेप्टायर गहरी नींद में सो जाता है। सेप्टायर के ड्रीम के अंदर वो देखता है कि डार्कराय अचानक से बड़ा हो जाता है और वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी उसे ऐश की आवाज आती है। ऐश उससे कहते हैं कि चलो उठ जाओ सेप्टायर, अभी बैटल खत्म नहीं हुई, और सेप्टायर उठ जाता है। जिसके बाद ऐश अपने सेप्टायर को जो है सोलर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ लिरिक्स जो रहता है वो अपने डार्कराय को जो है आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद अपने जो लिरिक्स रहते हैं वो अपने डार्कराय को जो है शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपने जो ऐश रहता है वो अपने सेप्टायर को जो है लीप ब्लेड का यूज करने के लिए बोलता है। सेप्टायर अपने फुल स्पीड में जाकर शैडो बॉल को काटते हुए सीधा जाकर लीप ब्लेड अटैक जो रहता है वो डार्कराय को मार देता है और डार्कराय वहीं पर बैटल हार जाता है। लेकिन इस बैटल में सेप्टायर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद लिरिक्स अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ज़ोरोरॉक। ऐश अपने सेप्टायर को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है और सेप्टायर सीधा जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो ज़ोरोरॉक को मार देता है, लेकिन इससे ज़ोरोरॉक को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद अपने जो लिरिक्स रहता है वो अपने ज़ोरोरॉक को जो है डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे सेप्टायर बच जाता है। इसके बाद अपने जो ऐश रहता है वो अपने सेप्टायर को लीप ब्लेड का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ोरोरॉक उससे बच जाता है। जिसके बाद लिरिक्स अपने ज़ोरोरॉक को जो है शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर सेप्टायर को हिट कर जाता है और सेप्टायर डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। लिरिक्स को लगता है कि ऐश के सेप्टायर बैटल हार चुका है, लेकिन तभी सेप्टायर अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने सेप्टायर को जो है सोलर बीम के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जो हमारा लिरिक्स रहता है वो अपने ज़ोरोरॉक को जो है नाइट डेज के यूज करने के लिए बोलता है और पूरी बैटल फील्ड जो होती है वो डार्क ऑरा से भर जाती है। इसके बाद अपने जो लिरिक्स रहते हैं वो अपने ज़ोरोरॉक को डबल सिम के साथ डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है। अब बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से सेप्टायर वहाँ से हिल नहीं पाता और वो डार्क पल्स अटैक सीधा जाकर उससे लग जाता है और सेप्टायर वहीं पर बैटल हार जाता है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजने वाला ही होता है, तभी पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू तुम अभी बैटल करके आए हो, क्या तुम फिर से बैटल में जाना चाहते हो, क्या तुम बैटल कर पाओगे। पिकाचू हाँ बोलता है, जिसके बाद ऐश उसे बैटल करने देता है। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो लिरिक्स रहता है वो अपने ज़ोरोरॉक को डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है।
दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक छोटा सा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अपना लिरिक जो रहता है वो फिर से अपने ज़ोरो को नाइट डेज के यूज करने के लिए बोलता है। अब जबकि ऐश को इस मूव के बारे में पता है तो वो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो है इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर हिट कर जाता है ज़ोरोक को, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब ये अटैक लगने के बाद ज़ोरोक तुरंत हिल नहीं पाएगा, ये सोचते हुए ऐश अपने पिकाचू को जो है वो वोल्ट टैकल के यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर ज़ोरोक को लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकाचू ने जो वोल्ट टैकल अटैक जाकर ज़ोरोक को मारा था, वहाँ पर एक्चुअली में ज़ोरोक था ही नहीं, वहाँ पर एक पत्थर था। पिकाचू सीधे जाकर उस पत्थर को हिट कर देता है और वोल्ट टैकल यूज करने की वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। ऐश कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तभी लिरिक्स कहते हैं कि मेरे ज़ोरो के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी परछाई को हूबहू उसके जैसा बना सकता है। अब जबकि पिकाचू डैमेज होने के साथ पैरालाइज हो चुका है, इसका फायदा होता है लिरिक्स जो रहता है वो अपने ज़ोरो को शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर पिकाचू को हिट कर जाता है और पिकाचू डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। शैडो बॉल के लगने के बाद पिकाचू डैमेज होकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सबको लग रहा है कि पिकाचू बैटल हार गया है, लेकिन तभी हम पिकाचू के इनर हाफ के अंदर देखते हैं कि उस पर एक इविल ऑरा उस पर कंट्रोल कर लेता है और तभी पिकाचू खड़ा हो जाता है और पिकाचू के आसपास डार्क लाइटनिंग से बन जाती है। पिकाचू सीधा एक अटैक ज़ोरो की तरफ मार देता है। सच में यहाँ तक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे ज़ोरो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उस पर एक तगड़ा झटका लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू तुम होश में आ गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकाचू अपने होश में नहीं होता। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू तुम्हें क्या हुआ। तभी अपने जो पिकाचू होता है वो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमारा जो लेग्स होता है वो अपने ज़ोरो को जो है अटैक करने के लिए बोलता है। ज़ोरो के अटैक की वजह से ऐश बच जाता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू होश में आ जाओ, लेकिन तब भी पिकाचू होश में नहीं आता। ऐश जाकर पिकाचू को पकड़ लेता है, उसे होश में आने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू एक तगड़ा झटका ऐश को दे मारता है, जिससे ऐश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकाचू को ऐश और उसकी मेमोरी याद आ जाती है और पिकाचू होश में आ जाता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू क्या अब तुम ठीक हो। पिकाचू ऐश से कहता है कि तुम ठीक हो ना। ऐश कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम बैटल कर सकते हो। पिकाचू हाँ बोलता है और ज़ोरो और पिकाचू के बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को जो इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारे जो लेग्स रहता है वो अपने ज़ोरो को शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आज के पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल इस बार इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधा शैडो बॉल को खत्म करते हुए सीधा जाकर लग जाता है अपने ज़ोरो को, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसे ही बैटल चलती रहती है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने पिकाचू को जो वोल्ट टैकल का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो लेग्स रहता है वो अपने ज़ोरो को जो है नाइस स्लैश का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, इससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ज़ोरो सीधा नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। लेकिन नाइट स्लैश की वजह से पिकाचू को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है, लेकिन अब भी वो बैटल में खड़ा है। इसके बाद लिरिक्स अपना थर्ड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है ज़ैक्रोम। ऐश अपने पिकाचू को जो है 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर हिट कर जाता है ज़ैक्रोम को, लेकिन इससे ज़ैक्रोम को एक खर्च तक नहीं पहुंचती। जिसके बाद लिरिक्स ऐसे कहता है कि ऐश तुम्हारे अटैक किसी काम का नहीं, मेरे ज़ैक्रोम के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अगर इलेक्ट्रिक अटैक उस पर लग भी जाए तो भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिरिक्स अपने ज़ैक्रोम को जो है ज़ैप कैनन का यूज करने के लिए बोलता है। ज़ैक्रोम की जो ज़ैप कैनन होती है वो सीधा जाकर पिकाचू को हिट कर जाती है, उसे एक अटैक के साथ पिकाचू यहाँ पर बैटल हार जाता है। जिसके बाद ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है रैक्वाज़ा। ऐश अपने रैक्वाज़ा को जो एशियन पावर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ैक्रोम उससे बच जाता है। जिसके बाद लिरिक्स अपने ज़ैक्रोम को जो है ज़ैप कैनन का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश अपने रैक्वाज़ा को उससे बचने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिरिक्स अपने ज़ैक्रोम को जो है थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार रैक्वाज़ा इस अटैक से बच नहीं पाता और थंडरबोल्ट सीधा जाकर उसे लग जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने रैक्वाज़ा को जो हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो लेग्स होता है वो अपने ज़ैक्रोम को जो है थंडर का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन का अटैक एक दूसरे टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन इस अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है और बैटल के बीच में ऐश के रैक्वाज़ा जो होता है वो मेगा इवोल्व हो जाता है। लिरिक्स ऐसे पूछता है कि तुम्हारा रैक्वाज़ा बिना मेगा स्टोन के मेगा इवोल्व हो सकता है। ऐश कहते हैं कि हाँ, अगर वो बैटल के बीच में 2 बार एशियन पावर का यूज कर ले तो मेगा इवोल्व हो जाता है, लेकिन उसका मेगाल्यूशन का टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बैटल फिर से शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छे खासे टक्कर देते हैं। ऐश अपने रैक्वाज़ा को जो है ड्रैगन रश का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो लिरिक्स होता है वो अपने ज़ैक्रोम को जो है ज़ैप कैनन का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक टकरा जाते हैं, जिससे फिर से दोनों को बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है और दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ऐसे करते करते दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हम देखते हैं कि रैक्वाज़ा भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने रैक्वाज़ा को जो है ड्रैगन रश का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो लेग्स होता है वो भी अपने ज़ैक्रोम को ड्रैगन रश यूज करने के बोलता है।
दोनों पोकेन जाकर एक दूसरे को अटैक मार देते हैं और पहले से भी बड़ा धमाका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेन नीचे गिरे हुए हैं और हमारा जो ड्रैगन होता है वो बेहोश होकर बैटल हार जाता है। लेकिन अपना जो रैक्वाजा होता है वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ऐश अपना सेकंड जिम बैच डार्क बैच जीत जाता है और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखता है। दूसरे बैच को जीतने के बाद ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने सेकंड बैच को जो बैच के इसके अंदर रखता है। तभी उसके सामने फैंटम आ जाता है। ऐश फैंटम से कहता है कि ठीक है, अगर अभी तुम आ ही गए हो तो हमें अगले वर्ल्ड में ले जाओ ताकि मैं अगले जिम लीडर से बैटल कर सकूं। फैंटम कहता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे साथ बैटल करनी पड़ेगी। ऐश कहता है कि क्या बैटल, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमारे गाइड हो और तुम्हें हमें अगले वर्ल्ड में ले जा सकते हो। फैंटम कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि अब तक तुमने जिन जिम लीडर्स को हराया है, आगे आने वाले जिम लीडर उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम बस इसे एक टेस्ट समझ लो, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो यानी कि मुझे हरा देते हो तो तुम आगे बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से वापस अपने घर जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पर कभी वापस नहीं आओगे। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद वो बैटल के लिए हाँ कर देता है और दोनों के बीच में एक एक पोकेन की बैटल शुरू हो जाती है। फैंटम अपने पोकेन को भेजता है जो कि होता है डेओक्सिस। अब डेओक्सिस से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को बैटल में भेजता है और इसी के साथ इन दोनों पोकेन के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डेओक्सिस अपने स्पीड की वजह से उससे बच जाता है। जिसके बाद फैंटम अपने डेओक्सिस को जो है ज़ेन हेडबट का यूज करने के लिए बोलता है। डेओक्सिस सीधा जाकर ज़ेन हेडबट जो रहता है वो चाइज़ार्ड को मार देता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन फिर से डेओक्सिस उससे बच जाता है। जिसके बाद अपना फैंटम जो रहता है वो अपने डेओक्सिस को जो है साइकिक का यूज करने के लिए बोलता है। डेओक्सिस सीधा अपना साइकिक का यूज करके चाइज़ार्ड को दीवार पर दे मारता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है और चाइज़ार्ड नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अपना चाइज़ार्ड जो रहता है वो फिर से बैटल में आ जाता है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है और अपने चाइज़ार्ड सीधे जाकर ड्रैगन टेल अटैक जो रहता है वो डेओक्सिस को मार देता है। फैंटम ऐश से कहते हैं कि ऐश तुम्हारा चाइज़ार्ड बाकी सभी पोकेन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐश कहते हैं कि मेरा चाइज़ार्ड कोई मामूली चाइज़ार्ड नहीं है, इसने कसम खाई है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल चाइज़ार्ड बन के दिखाएगा और इसी वजह से इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम अपने डेओक्सिस को जो है कॉस्मिक पावर का यूज करने के लिए बोलता है और ये अटैक सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड को एक बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। फैंटम ऐसे कहते हैं कि आज तुमने तो कहा था कि तुम्हारा चाइज़ार्ड दुनिया में सबसे पावरफुल चाइज़ार्ड है और ये तो मेरे पोकेन के एक ही अटैक से जमीन पर गिरा हुआ है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेन बन जाएगा? इसके बाद हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा रेंज में आ जाता है और खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डेओक्सिस फिर से इससे बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड अपने फुल रेंज में जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो डेओक्सिस को मार देता है, जिससे डेओक्सिस सीधा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश फैंटम से कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरा चाइज़ार्ड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फिर से फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए फैंटम अपने डेओक्सिस को जो है ज़ेन हेडबट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों पोकेन टकरा जाते हैं और एक धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे दोनों पोकेन को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी दोनों पोकेन अब भी बैटल कर रहे होते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है। अब दोनों ही पोकेन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फिर से ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो फैंटम रहता है वो अपने डेओक्सिस को जो हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेन के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये जो धमाका होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे फैंटम और ऐश दोनों ही पीछे जाकर गिर जाते हैं। और जैसे इस धमाके के धुआं आता है हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड जैसे तैसे करके अपने आप को संभाले हुए है, लेकिन अपना जो डेओक्सिस होता है वो नीचे गिर कर बैटल हार जाता है और इसी के साथ ऐश फैंटम को हरा देता है। इसके बाद फैंटम ऐश को कांग्रेचुलेट करता है और तभी उनके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद हमारे सारे हीरोज के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो एक सफारी पार्क के अंदर पहुंचते हैं। ऐश फैंटम से पूछते हैं कि क्या मेरा अगले जिम बैटल यहाँ पर होने वाला है? फैंटम कहते हैं कि नहीं। जिसके बाद ऐश फैंटम से कहता है कि तुम फिर हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? फैंटम कहते हैं कि आगे आने वाले जिम लीडर से बैटल करने से पहले तुम्हारे पास इस वर्ल्ड के कुछ पोकेन्स तो होने ही चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम यहाँ पर कुछ पोकेन्स पकड़ सको। जिसके बाद ऐश अपने आजू बाजू देखने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं, लेकिन तभी ऐश की नजर जाती है एक पर्पल कलर के पोकेमॉन पर। जिसके बाद ऐश अपना पोकेडेक्स निकलता है, उसे जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी ऐश को पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम है सेलुलस और ये एक घोस्ट और फायर टाइप का पोकेमॉन है। जिसके बाद ऐश उसके सामने जाता है और उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और सेलुलस भी ऐश के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद सेलुलस से बैटल करने के लिए ऐश अपने डार्क राय को बैटल में भेजता है
और इसी के साथ इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने डार्कराय को जो है शैडो बॉल का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेरुलेज उससे बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है। सेरुलेज की ऐसी तेजी देखने के बाद ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये तय कर लेता है कि वो सेरुलेज को पकड़ के रहेगा। इसके बाद ऐश अपने डार्कराय को जो आइस बीम का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेरुलेज उससे भी बच जाता है। जिसके बाद सेरुलेज डार्कराय पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो क्लॉ अटैक मार देता है, लेकिन इससे डार्कराय को उतना कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराय को जो है डार्क पल्स का यूज करने के बोलता है, लेकिन सेरुलेज उससे भी बच जाता है। जिसके बाद सेरुलेज अपने नाइट स्लैश का यूज करता है, जो कि सीधे जाकर डार्कराय को लग जाता है और इससे डार्कराय को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। इसी तरह दोनों पोकेमॉन के बीच में बैटल चलती रहती है और इसके बाद हम देखते हैं कि डार्कराय बैटल करते करते बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन अपने जो सेरुलेज होता है वो अभी बहुत ज्यादा जोश में बैटल कर रहा होता है। तभी ऐश डिसाइड करता है कि इसे हराने के लिए कुछ न कुछ तो प्लान अलग करना पड़ेगा। इसके बाद ऐश अपने डार्कराय को जो है जायंट शैडो बॉल को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर सेरुलेज को लग जाता है और सेरुलेज अपनी फुल पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है और उस शैडो बॉल को जो है पीछे ढकलने लगता है। और इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने डार्कराय को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और उस पर डार्क पल्स अटैक करने के लिए बोलता है और इसी वजह से सेरुलेज के दोनों तरफ से उस पर अटैक हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश अपना पोकेबॉल निकलता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेरुलेज पोकेबॉल के बाहर आ जाता है। इसके बाद ऐश को पता चल जाता है कि सेरुलेज इतने आसानी से तो उसके हाथ में नहीं आएगा। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराय को फिर से आइस बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपना सेरुलेज जो रहता है वो फ्लेम चार्ज का यूज करता है। दोनों पोकेमॉन जाकर एक दूसरे पर अटैक मार देते हैं, लेकिन इस अटैक से डार्कराय को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपना पोकेमॉन चेंज करता है और पिकाचू को बैटल फील्ड में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो है 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करने के बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो सेरुलेज होता है वो फ्लेम चार्ज का यूज करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट की वजह से हमारा सेरुलेज जो रहता है वो यहाँ पर पैरालाइज हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो इलेक्ट्रो बॉल का यूज करने की बोलता है। पिकाचू सीधे जाकर इलेक्ट्रो बॉल अटैक जो रहता है वो सेरुलेज को मार देता है और तभी सेरुलेज वहाँ पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और ऐश अपना पोकेमॉन निकाल कर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लर्क फैंटम से जाकर पूछता है कि क्या वो एक पोकेमॉन यहाँ से पकड़ सकता है। फैंटम उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद क्लर्क भी अपने लिए एक पोकेमॉन पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से एक पोर्टल खुल जाता है और हमारे यूज के अंदर चले जाते हैं। सेरुलेज को पकड़ने के बाद ऐश एक आइस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसका थर्ड जिम बैटल होने वाला है। इसके बाद वो एक आइस पैलेस के अंदर चले जाते हैं और मजे की बात ये थी कि फैंटम इस बार उनके साथ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जिम लीडर जिसका नाम होता है मेरॉन, वो वहाँ पर आती है और वो फैंटम से कहती है कि फैंटम बहुत लंबे टाइम के बाद दिखे हो। जिसके बाद फैंटम कहते हैं कि हाँ, क्योंकि आजकल ऐसे पावरफुल ट्रेनर्स हमें मिलते ही कहाँ है। जिसके बाद मेरॉन फैंटम से पूछती है कि आखिर कौन है चैलेंजर। तभी फैंटम जो रहता है वो ऐश को इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद मेरॉन ऐश के पास चली जाती है और ऐश के हाथ की तरफ देखती है, क्योंकि ऐश के हाथ पे जो है मेगा रिंग लगी होती है। जिसके बाद मेरॉन ऐश से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है। ऐश कहते हैं कि हाँ, मेरा 40 रन मेगा इवॉल्व हो सकता है। जिसके बाद मेरॉन से कहते हैं कि ठीक है, तुम इस बैटल में फेनोमेना का यूज कर सकते हो। जिसके बाद मेरॉन उससे कहती है कि ठीक है, हम चाचा पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है। जिसके बाद ऐश उसे हाँ बोल देता है और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। मेरॉन अपने फर्स्ट पोकेमॉन को भेजती है, जो कि होती है लैप्रेस। अब लैप्रेस से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने ड्रैगनाइट को बैटल में भेजता है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को जो है ड्रैगन क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन लैप्रेस उससे बहुत आसानी से बच जाती है। इसके बाद अपनी मेरॉन जो होती है वो अपनी लैप्रेस को जो है हाइड्रोपम्प का यूज करने के लिए बोलती है। ड्रैगनाइट उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हाइड्रोपम्प उससे लग जाता है, लेकिन इससे ड्रैगनाइट को उतना कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को जो है ड्रेकोमेटिया का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन अपनी मेरॉन जो होती है वो इसे काउंटर करने के लिए अपने लैप्रेस को आइस शार्ड का यूज करने के लिए बोलती है, जिससे वो ड्रैगनाइट की ड्रेकोमेटिया को काउंटर कर लेती है। इसके बाद अपनी जो मेरॉन होती है अपने लैप्रेस को ब्लिजार्ड का यूज करने के लिए बोलती है, जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसी का फायदा उठाते हुए हमारी जो मेरॉन होती है वो अपने लैप्रेस को जो है आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, जो कि डायरेक्टली हिट कर जाता है ड्रैगनाइट को, जिससे ड्रैगनाइट वहीं पर जम जाती है। ऐश अपने ड्रैगनाइट को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। ड्रैगनाइट भी अपनी फुल पावर लगा रहा था वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन तभी अपनी जो मेरॉन होती है वो अपने लैप्रेस को जो है हाइड्रोपम्प का यूज करने के लिए बोलती है। अब ड्रैगनाइट वहाँ से बाहर निकलता है, उससे पहले लैप्रेस उसका हाइड्रोपम्प अटैक कर देती है, जो कि सीधा जाकर डायरेक्टली हिट कर जाता है अपने ड्रैगनाइट को। और ड्रैगनाइट सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश ड्रैगनाइट के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। ड्रैगनाइट जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए बैटल फील्ड में वापस आ जाता है। जिसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को जो है ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है। ड्रैगनाइट सीधे जाकर लैप्रेस को अटैक मार देता है, जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसी तरह दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन ऐश का ड्रैगनाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है।
इसके बाद इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने ड्रैगनाइट को रेकोमेटिव को यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारी जो मेरन होती है वो अपने लैप्रेस को जो आइस शार्ड के यूज करने के लिए बोलती है। इसके बाद ऐश का जो ड्रैगनाइट होता है वो अपने आसपास ड्रैगोमेटियर को लेकर लैप्रेस की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हमारी जो लैप्रेस होती है वो ड्रैगनाइट पर आइस शार्ड अटैक कर देती है और दोनों ही पोकेन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेन नीचे गिर जाते हैं और बैटल हार जाते हैं और दोनों के बीच पहली जो बैटल होती है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेन को भेजता है जो कि होता है सेरुलेज। दूसरी तरफ अपनी मेरन जो होती है वो अपने सेकंड पोकेन को भेजती है जो कि होती है ग्लेसियन। ऐश अपने सेरुलेज को जो शैडो क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है और सेरुलेज अपनी फुल स्पीड में जाकर शैडो क्लॉ अटैक जो रहता है वो ग्लेसियन को मार देता है, जिससे ग्लेसियन को बहुत तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद अपनी मेरन जो होती है वो अपने ग्लेसियन को जो ब्लिज़ार्ड के यूज करने के लिए बोलती है। ब्लिज़ार्ड की वजह से सेरुलेज को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है लेकिन उससे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अपनी जो मेरन होती है अपने ग्लेसियन को जो आइस शार्ड के यूज करने के लिए बोलती है। अब आइस शार्ड को काउंटर करने के लिए ऐश अपने सेरुलेज को जो है नाइस स्लैश का यूज करने के लिए बोलता है और सेरुलेज आइस शार्ड को खत्म करते हुए सीधे जाकर नाइस स्लैश अटैक जो रहता है वो ग्लेसियन को मार देता है, जिससे उसे बहुत तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद अपनी जो मेरन होती है वो अपने ग्लेसियन को डबल एज का यूज करने के लिए बोलती है और ग्लेसियन सीधे जाकर डबल एज अटैक जो रहता है वो सेरुलेज को मार देता है, जिससे सेरुलेज को यहाँ पर तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए हमारी जो मेरन होती है अपने ग्लेसियन को चार्म का यूज करने के लिए बोलती है, जिससे सेरुलेज कंफ्यूज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए अपनी मेरन जो होती है अपने ग्लेसियन को फिर से डबल एज का यूज करने के लिए बोलती है और वो सीधे जाकर डबल एज अटैक जो रहती है वो सेरुलेज को मार देती है, जिससे सेरुलेज पीछे जाकर गिर जाता है और होश में आ जाता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश उससे पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता, जिसके बाद सेरुलेज फिर से बैटल फील्ड में आ जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने सेरुलेज को जो फ्लेम चार्ज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपनी मेरन जो रहती है वो अपने ग्लेसियन को फिर से डबल एज का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों पोकेन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, दोनों को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेन भी अपने पैरों पर खड़े होते हैं, लेकिन तभी अपनी ग्लेसियन जो होती है वो नीचे गिर जाती है और बैटल हार जाती है। इसके बाद मेरन अपने पोकेन को वापस बुलाती है और अपने थर्ड पोकेन को भेजती है जो कि होते हैं क्यूरम। क्यूरम को देखकर आज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्यूरम जैसा पोकेमॉन मेरन के पास क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो मेरन होती है वो अपने क्यूरम को एशियन पावर का यूज करने के लिए बोलती है और क्यूरम अपने एक ही अटैक के साथ सेरुलेज को हरा देता है। इसके बाद ऐश अपने सेरुलेज को वापस बुलाते हैं और अपने थर्ड पोकेन को भेजता है जो कि होता है डार्कराय। ऐश अपने डार्कराय को जो डार्क पल्स का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन क्यूरम उससे बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है। जिसके बाद अपनी मेरन जो रहती है वो अपने क्यूरम को आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है और क्यूरम सीधे आइस बीम अटैक जो रहता है वो डार्कराय की तरफ मार देता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे डार्कराय सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। डार्कराय अपने आप को जैसे जैसे संभालते हुए वापस बैटल फील्ड में आ जाता है। जिसके बाद ऐश अपने डार्कराय को जो है जायंट शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ अपनी मेरन जो रहती है वो अपने क्यूरम को ड्रैगन रश का यूज करने के लिए बोलती है। क्यूरम सीधे जायंट शैडो बॉल को चीरते हुए जाकर ड्रैगन रश अटैक जो रहता है वो डार्कराय को मार देता है और बस दो ही अटैक के साथ ऐश का डार्कराय जो रहता है वो यहाँ पर बैटल हार जाता है। इसके बाद ऐश समझ जाता है कि क्यूरम को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को बैटल में भेजता है और वो बैटल में आते ही उसे मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है ड्रैगन क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड सीधा जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो क्यूरम को मार देता है, लेकिन इससे क्यूरम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अपनी मेरन जो होती है वो अपने क्यूरम को आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइज़ार्ड उससे बच जाता है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है ड्रैगन टेल का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन क्यूरम उससे बच जाता है और चाइज़ार्ड को पकड़कर सीधा जमीन पर पटक देता है, जिससे चाइज़ार्ड को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को फिर से ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन क्यूरम फिर से इससे बच जाता है। इसके बाद हमारी जो मेरन होती है वो अपने क्यूरम को आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइज़ार्ड इस बार इससे बच नहीं पाता और सीधा आइस बीम जाकर उसे लग जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। अब फ्लेम थ्रोवर को काउंटर करने के लिए मेरन जो रहती है वो अपने क्यूरम को ड्रैगन रश को यूज करने के लिए बोलती है और क्यूरम का जो ड्रैगन रश होता है वो सीधा फ्लेम थ्रोवर को चीरते हुए जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है और वो जैसे जैसे अपने आप को संभालते हुए वापस खड़ा हो जाता है। ऐश चाइज़ार्ड से पूछते हैं कि क्या वो बैटल कर सकता है। चाइज़ार्ड हाँ बोलता है, जिसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को ओवरहीट के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपनी मेरन जो रहती है वो अपने क्यूरम को जो है गीगा इम्पैक्ट के यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इससे पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और इस धमाके का धुआं हटने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड नीचे गिरा हुआ है, अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बैटल हार चुका है।